पॉपअप पॉपकॉर्न में आपका स्वागत है। आज मैं 2005 में रिलीज हुई मास्क के बेटे नामक फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। स्पॉइलर आगे देखते हैं। और किनारे के शहर में एक अंधेरी और तूफानी रात में सुरक्षित रहते हैं। डॉक्टर न्यूमैन एक संग्रहालय के दौरे का अंतिम भाग दे रहे हैं। टूर में नॉर्स पौराणिक कथाओं को शामिल किया गया। डॉक्टर न्यूमैन ने फिर मास्क को एक शक्तिशाली कलाकृति पेश की जो पहनने वाले को लोकी की शक्तियों से प्रभावित करती है। स्वाभाविक रूप से लोकी ने केवल पृथ्वी पर अराजकता और शरारत फैलाने के लिए मुखौटा बनाया। डॉक्टर न्यूमैन ने समझाया कि लोकी परिवार की काली भेड़ की शरारत का देवता था और अपने कुकर्मों के कारण ओडिन के लिए एक निरंतर शर्मिंदगी। लोकी को ओडिन द्वारा यह कहकर गंभीर रूप से दंडित किया गया था कि शरारत के देवता के बारे में ऐसी अप्रिय बातें परेशानी को आमंत्रित करने का एक अच्छा तरीका लगता है। और उम्मीद के मुताबिक लोकी सब कुछ सुनता है और वह खुश नहीं है। अपने ईश्वरीय रूप को प्रकट करने से सभी का कारण बनता है। संग्रहालय के आगंतुक डर में भागने के लिए इस बीच लोकी अपना मुखौटा वापस लेने के लिए केवल यह पता लगाने के लिए कि यह नकली है क्योंकि वह शरारत का देवता है। लोकी ने अपनी शक्तियों का उपयोग म्यूल्स के साथ गड़बड़ करने का फैसला किया। कर्मचारी लोकी कर्मचारियों को बहुत मजा आता है। इतना ही नहीं, बाद में लोकी अपने मिशन से ब्रेक ले रहा है और कुछ सूरज और लहरों का आनंद ले रहा है। दुर्भाग्य से उसके लिए ओडिन लोकी ढूंढता है और उसे अपना मुखौटा पुनः प्राप्त करने की आज्ञा देता है। इस बीच असली मुखौटा फ्रिज में है। टिम और उसकी पत्नी के घर के लिए अपना रास्ता बना रहा है। बचकाना और गैर जिम्मेदार टिम चाहता है कि उसकी पत्नी की निराशा के लिए बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ तक टिम का संबंध है उसे एकमात्र बच्चे की जरूरत थी। उनके कुत्ते आदमी के सबसे अच्छे दोस्त थे। एक प्रेरक एनिमेटर है जो अपने एनिमेशन स्टूडियो के लिए शुभंकर के रूप में फंस गया है, जिसने अपने करियर में कोई प्रगति नहीं की है। यह स्वाभाविक है कि टिम निराश है कि कंपनी उस रात एक हैलोवीन पोशाक पार्टी फेंक रही है और कुत्ता टिम के वेयरवुल्फ मुखौटा खाता है। कोई अन्य विकल्प नहीं है जो टिम अपने कुत्ते को उस दिन पहले मिला मुखौटा पर डालता है। जैसे ही वह उस पर मुखौटा डालता है उसे मुखौटा में बदल देता है, अहंकार को बदल देता है। इसके निर्माता के विपरीत मुखौटा मजेदार और टी के बारे में है। रिकी कंपनी पार्टी लंगड़ी हो जाती है, इसलिए मुखौटा अपनी शक्तियों के साथ चीजों को हिलाने का फैसला करता है। बस कुछ जादुई मोड़ और ट्विस्ट, पार्टी अचानक एक बड़ी हिट है। उस रात टिम मास्क पहनकर घर लौटता है और अपने साथ बिस्तर पर जाता है। पत्नी अगले दिन हैलोवीन पार्टी में मुखौटा से प्रेरित होकर टिम के बॉस ने उसे एक पदोन्नति दी। वह अंत में एक एनिमेटर बनने जा रहा है जो अपना खुद का शो बना रहा है। यह टिम का सपना सच हो गया है, लेकिन टिम अकेला नहीं है जिसके पास अच्छी खबर है। जिस दिन उसकी पत्नी को पता चलता है कि वह गर्भवती है, लेकिन यह एक सामान्य गर्भावस्था नहीं है। उल्टी करने की बजाय पत्नी बुलबुले फेंकती है और बच्चा गर्भ में अपने अल्ट्रासाउंड के दौरान नाच रहा है। पत्नी को 9 महीने उसके पेट में मराकस कांपते हुए कैसे महसूस नहीं होता है। बाद में उनके पास एक नया बच्चा है। मैं वास्तव में इसके हरे होने की उम्मीद कर रहा था, जैसे कि यह मर चुका है, लेकिन सभी चीजें सामान्य दिखती हैं। दुर्भाग्य से उनके कुत्ते के लिए बच्चे के आगमन का मतलब है कि यह अब एकमात्र बच्चा नहीं है। बच्चे का आगमन कुत्ते को घर से बाहर निकालता है। उसी समय टिम का काम उसके मालिक को भुगतना पड़ रहा है। बस उसके विचारों की परवाह नहीं है, वह सिर्फ नकाबपोश शक्तियों द्वारा लाया गया पागलपन चाहता है। दुर्भाग्य से टिम के पास अब मुखौटा नहीं है। बहुत दूर बच्चे का जन्म मुखौटा के ओडिन को सूचित करता है स्थान, और वह खुश नहीं है। वह लोकी को मुखौटा खोजने के लिए फ्रिज शहर में भेजता है। लोकी अस्पताल में ओडिन की बोली लगाने के लिए अस्पताल में घुसपैठ करता है। लोकी उसी दिन पैदा हुए बच्चों की जानकारी देखता है जिस दिन ओडिन हाथ लोकी में नकाबपोश शक्ति सूची भेजता है। बुरे भेष में लोगों के घरों में अपना रास्ता मजबूर करके अपने मुखौटे को ट्रैक करना शुरू कर देता है। दुर्भाग्य से यह वह बच्चा नहीं है जिसकी वह तलाश कर रहा है। इस बीच टिम बहुत नींद से वंचित है। एक बच्चे की देखभाल करना बहुत कठिन काम है। टिम लगभग एक भयानक गलती करता है, लेकिन सौभाग्य से बच्चा अपनी पत्नी के साथ काम करने के लिए शहर से बाहर खुद को बचाने के लिए काफी स्मार्ट है। टिम को अपने दम पर बच्चे की देखभाल करनी है। यह ठीक नहीं चल रहा है और उसका काम खराब चल रहा है। बच्चा अचानक बात कर सकता है, जो कि ऐसा है। हर माता पिता टिम के बारे में उत्साहित हैं। कोई अपवाद नहीं है, लेकिन बच्चा केवल अपनी मां को पसंद करता है और टिम को फोन करने से इनकार कर देता है। टिम अपने बच्चे को टीवी के सामने रखता है क्योंकि टिम के बिस्तर पर जाने के बाद भी आप बच्चों को विचलित करते हैं। बच्चा अभी भी है टीवी देखना
बच्चा निश्चित रूप से अपने पिता को पसंद नहीं करता है। अगले दिन बच्चा अपना बदला लेना शुरू कर देता है। बच्चे प्रभावशाली होते हैं और बच्चा टीवी पर चीजों की नकल करना शुरू कर देता है। टिम पागल हो जाता है। वे मदद के लिए पड़ोसी के घर पर दौड़ता है, लेकिन उसका बच्चा उससे ज्यादा चालाक है। वे और अन्य लोगों के सामने निर्दोष खेलता है। सभी लक्ष्य के बाद अपने पिता को मानसिक अस्पताल में बंद करना है। लोगों को लगता है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है। घर से निकाले जाने के बाद कुत्ता मुखौटा में बदल जाता है। समझ में आता है कि कुत्ते को पसंद नहीं है बच्चा अब, जबकि उसके पास मुखौटा शक्तियां हैं। वह सूदखोर से छुटकारा पाने की योजना बनाता है। यह शक्तियों और चालाक की लड़ाई बन जाती है, जो मुखौटा पहने हुए कुत्ते या मुखौटा द्वारा बनाए गए बच्चे को मजबूत करता है। हालांकि वह केवल एक है। कुछ महीने का बच्चा कुत्ते की तुलना में अधिक चालाक है। उसे श्रेय देता है क्योंकि वह इसके खिलाफ कुत्ते की अपनी चाल का उपयोग करता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है और कुत्ता एक और पिछली योजना बनाता है। इस बीच टिम अपने बेटे से डरता है और अब उसका कुत्ता भी अभिनय कर रहा है। अजीब बात यह है कि टिम को संभालने के लिए यह बहुत अधिक है और वह पास हो गया है। कुत्ते के पास एक अच्छी योजना है, यह बहुत बुरा है। यह उसके खिलाफ एक बार फिर निकला। बहुत जल्द बच्चा सिंड्रोम नामक सुपर खलनायक से लड़ेगा जो उसका अपहरण करना चाहता है। ओह गलत रुको बेबी। टिम को बार बार पता चलता है कि एक बच्चे की देखभाल करना आसान नहीं है। एक सुपर पावर्ड बच्चे की देखभाल करना और भी कठिन है, खासकर जब वे मृत अंत को मारने के बाद आपसे नफरत करता है। लोकी आखिरकार टिम के घर पर आता है। लोकी बच्चे को उठाता है और उसे कुछ पागल करने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा मासूम खेलता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए लोकी टिम को बाहर निकालने के लिए एक शरारत उपकरण का उपयोग करता है और यह सोचकर घर छोड़ देता है कि यह गलत बच्चा है। फिर से सौभाग्य से लोकी के लिए वह टिम के बच्चे को कार में अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए देखता है और ड्राइव करता है। टिम अपने बेटे को डॉक्टर के कार्यालय में ले जाता है क्योंकि निश्चित रूप से डॉक्टर को पता चल जाएगा कि उसके बच्चे के साथ क्या गलत है। सही लोकी को कानून प्रवर्तन के लिए कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि उसे बस इतना करना है कि टिकट से डरना है कि एक अजीब आदमी है। उसके बेटे टिम के भाग जाने के बाद मास्क संभाल नहीं सकता। बच्चा लोकी को मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने के बारे में ओडिन से कई चेतावनियों के बावजूद लोकी सिर्फ खुद की मदद नहीं कर सकता। जब लोकी की शरारतें थोड़ी खतरनाक हो जाती हैं तो बच्चा वास्तव में खुद को और अपने पिता को लोकी के ग्रेनेड से बचाता है। ऐसा लगता है कि टिम ने आखिरकार खुद को एक पिता के रूप में, पिता और पुत्र के रूप में एक बंधन बनाने के लिए साबित कर दिया है। जैसे लोकी टिम का सफाया करने वाला है और उसका बच्चा ओडिन टिम के शरीर को सामान्य रूप से लेता है। ओडिन लोकी के स्पष्टीकरण को सुनने से परेशान नहीं होता है और इसके बजाय उसे दंडित करता है, अपनी शक्तियों को छीनकर नश्वर को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब लोकी एक गंभीर नुकसान में है, अवसर को जब्त कर रहा है। टिम का बच्चा लोकी की हरकतों के परिणाम स्वरूप दो डंपरों के बीच लोकी को मारता है और उसका बच्चा टिम बहुत देर से आता है। महत्वपूर्ण बैठक जब वह अंत में आता है तो वह पूरी तरह से जम जाता है और सुरक्षा द्वारा इमारत से बाहर ले जाया जाता है, लेकिन निकाल दिए जाने के बावजूद टिम ने कुछ और महत्वपूर्ण पाया है और वह अपने बच्चे को एक पक्षी से अधिक के रूप में देखना शुरू कर देता है। अब लोकी शक्तिहीन अब बच्चे के कमरे में घुस जाता है जिसे वह समन करता है। बच्चे के कमरे में दीवार पर एक चैट के लिए ओडिन प्राचीन नॉर्स देवताओं के फेस टाइम के रूप में अपेक्षित। ओडिन अभी भी थोड़ा लोकी बना हुआ है और अपने भाइयों से उसकी तुलना करता है, लेकिन इस बार लोकी अंत में ओडिन के खिलाफ खुद के लिए खड़ा होता है। वे ओडिन से अपनी शक्तियों को वापस करने के लिए कहता है, लेकिन ओडिन ने उसे चेतावनी दी कि यह उसका अंतिम मौका है। ओडिन उसे एक अलमारी ताजा करने के साथ साथ लोकी की शक्तियां लौटाता है क्योंकि वे शरारत का देवता है। सबसे पहले वे एक पड़ोसी के चेहरे को एक विशाल नाक में बदल देता है। इसके बाद वे आकार परिवर्तन द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से टिम को यातना देता है। पहले अपने बच्चे में, फिर उसकी पत्नी लोकी बच्चे का अपहरण कर लेती है और उसे मुखौटा के लिए फिरौती के लिए रखती है। उसके बाद टिम की पत्नी अपने व्यापार यात्रा से घर लौटती है। टिम रन आउट हो जाता है और उस पर हमला करता है, यह सोचकर कि वह वास्तव में भेष में लोकी है। टिम और उसकी पत्नी को एहसास है कि उनके कुत्ते के पास लोकी का मुखौटा है, फिर भी कुत्ते को बदले जाने से जलन होती है। एक बार फिर वह एक प्यारे पड़ोस के कुत्ते के साथ डेट पर जाता है और टिम की मदद नहीं करना चाहता है अपने कुत्ते के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए, और यह बताता है कि यह अभी भी उनके परिवार का हिस्सा है क्योंकि वे आदमी का सबसे अच्छा दोस्त है।
कुत्ता टिम को माफ कर देता है और एक अंधेरी गली में बच्चे को बचाने के लिए मुखौटा छोड़ देता है। लोकी बच्चे की शक्तियों का परीक्षण करता है जिससे उन्हें एक तस्लीम लोकी मिलती है। बस मजा आ रहा है लेकिन बच्चा पीछे नहीं है। सौभाग्य से लोकी अमर है और बच्चे का मजाक उसे लोकी को चोट नहीं पहुंचा सकता है और बच्चा बहुत सारे मजेदार खेल खेलता है और साथ ही साथ एक बंधन विकसित करता है। अंततः टिम और उसकी पत्नी आते हैं और यह समय है मास्क के लिए बच्चे को अप्रत्याशित रूप से एक्सचेंज करें। लोकी सौदे के अपने पक्ष में वापस चला जाता है। वह दिल बदलने के बाद मुखौटा और बच्चे दोनों को रखने का फैसला करता है। कुत्ता तबाही के दौरान बच्चे को बचाने में मदद करता है। मुखौटा टिम के चेहरे पर पड़ता है, उसे बदल देता है और नमस्ते देना मीटर वही शक्तियां हैं जिनके पास पार्टी की रात थी। इस बीच लोकी ने मुखौटा छोड़ दिया और शहर को छोड़ने का फैसला किया। बस बेबी टिम नकाबपोश शक्तियों का उपयोग एक नई डेक आउटकार में उनका पीछा करने के लिए करता है। टिम और लोकी के पास एक बॉक्सी मैच है। शक्तियों के साथ टिम और उसकी पत्नी बच्चे को बचाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं लेकिन लोकी उन्हें पकड़ लेता है। यह पता चला है कि कोई भी पक्ष स्पष्ट लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि उनके पास समान शक्तियां हैं। आखिरकार लोकी और टिम बच्चे को यह तय